दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा आप सबके लिए अपना अपना समय भोजन का निकालना है। तो एक सरल सूत्र बताता हूं, आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जाइए और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए। आपके घर में जहां भी आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए। आपके कितने दांत हैं? तो आप कहेंगे 32, कोई कहेगा 30, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 26। ऐसे सबके अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि सबको 32 हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सबको 28 हो, अलग अलग होंगे। तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग अलग तय होगा। तो आप पहले कल गिन लो अपने अपने दांत कितने हैं। जितने आपके दांत हैं उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्की होगा। कैसे होगा? आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की है। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी, उसको बिल्कुल गरज नहीं है। बासुंदी खाइए, नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा, चबाने की बिल्कुल गरज नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना? सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए। जिसको जितने दांत हैं उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं, एक अम्लपन होता है और एक क्षारपण होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपण है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है। अगर ज्यादा केमिस्ट्री की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट में अम्ल है और मुंह में लार जो है ना ये क्षार है। क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और उसी को लवण कहते हैं। शरीर आपका हमेशा न्यूट्रल रहे तो बहुत लंबी आयु होती है। शरीर क्षारपण भी नहीं चाहिए, अम्लीय भी नहीं चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बीच का चाहिए। अब शरीर आपका न्यूट्रल रहे इसके लिए मुंह की जो क्षार लार है क्षारीय, वो पेट के अम्ल से मिलती रहे तो आपका सब कुछ न्यूट्रल रहेगा।
तो इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि जास्ती से जास्ती लार क्षार के रूप में है वो अंदर जानी चाहिए, और ये जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा चबा के खाएं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजन को चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ताकि जास्ती से जास्ती लार भोजन के साथ मिले, पेट में अंदर जाए, पेट का अम्ल और मुंह की लार का क्षार दोनों मिलकर न्यूट्रल बने, तो शरीर आपका जीवन भर निरोगी रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।